दोस्तों, मनुष्य का आयु जो होता है वो घास के समान होता है। भजन संहिता 103 अध्याय और 15 वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। मनुष्य के जीवन में 3 स्टेप आता है। पहला जन्म लेते हैं उस समय बचपना, दूसरा जवानी और तीसरा आता है बुढ़ापा। बुढ़ापा में हम परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उस समय हम परमेश्वर को कार्य नहीं कर सकते हैं। बचपना हमें बचपन में गुजर जाता है। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ढूंढो। परमेश्वर भी चाहता है कि जवान लोग परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर के लिए खड़ा रहे, परमेश्वर के लिए समर्पण करे। मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से वो स्वतंत्र है, आजाद है। जो कुछ भी करता है उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो अच्छा करता है या बुरा करता है, उससे इस दुनिया का कोई भी मतलब नहीं, या मनुष्य कोई भी मतलब नहीं है। वो अपने आप को स्वतंत्र करता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है जो मनुष्य नहीं जानते हैं। वो सच्चाई ये है कि हमारा परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, मैं आपको स्क्रीन पे रख रहा हूँ, कि जवान लोगों के लिए वचन है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, खूब मनमानी कर और जो तुझे ठीक लगे वही कर। लेकिन याद रखिए, यहाँ से शब्द को गौर करिएगा, सारे मनुष्य का कर्मों का एक दिन हिसाब किताब परमेश्वर को देना पड़ेगा। ये मनुष्य का अंतिम समय, जब जीवन अंत होता है, शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, उसी समय उसका आत्मा को परमेश्वर के हाथ में जाने के समय में उसका न्याय किया जाता है और उसको उस कर्मों के अनुसार से उनके जीवन में प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। इसलिए जवानों के लिए ये संदेह है कि परमेश्वर का अधीन होकर, परमेश्वर का साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर की भक्ति में अपना जीवन बिताएं। परमेश्वर लोगों को ढूंढने के लिए, बचाने के लिए इस संसार में आया है।